अब हमारे पास क्वेश्चन है, हमें इसे इंटीग्रेट करना है, तो हम लोग अलग अलग सबका इंटीग्रेशन करेंगे। तो पहले टर्म का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो 6 बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है। x की पावर 5 का इंटीग्रेशन होगा, यहाँ 2 बाहर हो जाएगा। ये जो 1 अपॉन एक्स की पावर 4 बचेगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं x की पावर -4। यहाँ कांस्टेंट 7 बाहर हो जाएगा, फिर x लिखाएगा, dx तो सभी के साथ होगा, फिर +3 लिखा जाएगा। अब यहाँ जो 1 अपॉन एक्स बचा, इसको x की पावर 1 लिखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जानते हैं 1 अपॉन एक्स का log x होता है। और अगर x की पावर -1 लिख देते हैं तो ये फॉर्मूला x की पावर n वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला तभी काम करता है जब n नॉट इक्वल टू -1 होता है। तो 1 अपॉन एक्स को हम लोग ऐसे ही रहने देंगे। अब बचा क्या, ये वाला टर्म, 5 वाला टर्म। तो 5 तो अकेला कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, केवल dx हो जाएगा। यहाँ 4 बाहर हो गया, e की पावर x dx, और यहाँ तो ऐसे ही लिखाएगा ये। अब हम लोग जानते हैं यहाँ पे लगेगा x की पावर n वाला फॉर्मूला, तो x की पावर n+1 यानी 5+1 अपॉन 5+1। यहाँ भी वही फॉर्मूला, x की पावर -4+1 अपॉन -4+1। और इसका क्या होगा, x की पावर 1 है ना, तो x की पावर 1+1 यानी 2 अपॉन 1+1 यानी कि 2। और इसका हम लोग जानते हैं लॉग मॉडुलस x होता है 1 अपॉन x का। अब dx का इंटीग्रेशन हम लोग अगर सोचें, ऐसे dx का इंटीग्रेशन x बोल देते हैं, लेकिन हम लोग कह सकते हैं x की पावर 0 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो x की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 तो 1 हो जाती है। तो फिर अगर हम लोग लगाएं x की पावर n वाला फॉर्मूला, तो x की पावर 0+1 अपॉन 0+1+3 इस तरह से आएगा, यानी x की पावर 0 का इंटीग्रेशन हो जाता है x। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x +4 e की पावर x का e की पावर x, और 7 की पावर x, मतलब यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा a की पावर x वाला, जो कि होता है a की पावर x अपॉन log a। तो a की जगह तो 7 है, और सब इंटीग्रेट हो गया है तो कांस्टेंट। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x की पावर 6 +2 अपॉन 3। x की पावर -3 को हम लोग नीचे ले जाके प्लस में लिख देंगे, -7 अपॉन 2 x² +3 log मॉडुलस x -5x +4 e⁻x +7 की पावर x अपॉन log 7 +c। ये हो गया इसका आंसर।